हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएवी नोट्स एजुकेशन। आज हम क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 8 बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो इस चैप्टर में पॉइंट, लाइंस, रे, लाइन सेगमेंट, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे के सारे जब एक साथ आते हैं थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। चलिए हम इसे बहुत ही ईजी तरीके से समझते हैं। पॉइंट, अ पॉइंट हैज़ एन एग्जैक्ट लोकेशन, इट हैज़ नो लेंथ, नो ब्रेड्थ एंड नो हाइट। ओके, पॉइंट हम पॉइंट शो करते हैं और ये अगर हमने पॉइंट लगा दिया इट मीन्स ये एग्जैक्ट लोकेशन हमें शो करता है। लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ विच एक्सटेंड एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शंस, सो इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स। सो लाइन को हम रिप्रेजेंट दोनों एरोज डाल के लगाते हैं और इट में दोनों साइड ये एक्सटेंड हो सकती है, आगे भी बढ़ सकती है, कोई इसकी फिक्स्ड लेंथ नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज रे। अ रे हैज़ वन एंड पॉइंट एंड इट एक्सटेंड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। सो रे की एक फिक्स्ड पॉइंट होती है और दूसरी एंडलेस पॉइंट है, ये एक साइड एक्सटेंड हो सकती है। लाइक सन रेज, सन की फिक्स पॉइंट होती है एंड देन उसकी जो रेज है वो आगे तक एक्सटेंड हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट इज अ पोर्शन ऑफ लाइन, इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, इट हैज़ अ डिफाइनेट लेंथ। सो लाइन सेगमेंट दोनों फिक्स्ड पॉइंट है इसके, दो डॉटेड से दिखाते हैं इसका फिक्स पॉइंट। लाइक अगर हमने बोला इसे 3 सेंटीमीटर, सो 3 सेंटीमीटर इसकी एग्जैक्ट लाइन सेगमेंट है। सो इसे इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक लाइन डाल करके प्लस इसके दो डॉटेड डाल दिया जाता है। इट मीन्स ये इसके फिक्स्ड पॉइंट है, ये आगे एक्सटेंड नहीं हो सकती। ओके, लाइन कैन ऑल्सो भी नेम्ड बाय यूजिंग अ सिंगल स्मॉल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। सो लाइन को हम किस तरीके से, ये जो लाइन है हमारी किस तरीके से रिप्रेजेंट करी जाती है, स्मॉल लेटर से, एल एम एन एन एक्सेट्रा। सो लाइन दोनों एरोज डला होता है, एन एल एम एन। ठीक है, सो फर्स्ट वर्ड क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज रे, लाइन और लाइन सेगमेंट। अभी हमने देखा था रे जिसकी फिक्स्ड पॉइंट होती है 1, लाइन जो दोनों ही एंडलेस है और लाइन सेगमेंट दोनों फिक्स्ड पॉइंट है। ओके, अब यहाँ पे देखिए एक फिक्स्ड पॉइंट आ रहा है और एक एरो आ रहा है, इट मीन्स ये रे है। यहाँ पे देखिए दोनों फिक्स्ड पॉइंट है, ये लाइन सेगमेंट हो गया। यहाँ पे दोनों एरो डले हुए हैं, एरो मीन्स लाइन हो गया, दोनों एंडलेस है, यहाँ भी एक्सटेंड हो सकती है और यहाँ भी एक्सटेंड हो सकती है। दो फिक्स्ड पॉइंट आ रहे हैं, लाइन सेगमेंट, एंड इसका यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट है और एक एरो है, सो ये रे है एंड एरो, दोनों साइड एरो है, सो लाइन। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ लाइन सेगमेंट फ्रॉम योर एनवायरनमेंट। सो लाइन सेगमेंट के एग्जांपल्स देने जिसके फिक्स्ड पॉइंट होते हैं। ओके, फर्स्ट एग्जांपल हम दे सकते हैं स्केल, उसके फिक्स्ड पॉइंट है। सेकंड इज एज ऑफ नोटबुक, एज ऑफ बुक्स, किसी की भी लाइन फिक्स्ड हो सकती है उसमें। ओके, एंड एज ऑफ लैपटॉप। थर्ड क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 पॉइंट्स एंड लाइन सेगमेंट्स। सो यहाँ पे जो फिगर दे रखा है उसके पॉइंट्स भी बताने प्लस उसकी लाइन सेगमेंट बताने। ओके, फिक्स्ड पॉइंट हम बता सकते हैं, ये देखिए फिक्स्ड पॉइंट है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सारे के सारे इसके पॉइंट्स हैं। एंड लाइन सेगमेंट कौन सी होगी, जो भी इसके फिक्स्ड पॉइंट है, लाइक ए टू बी, ए बी इसका लाइन सेगमेंट है, बी सी लाइन सेगमेंट है, सी डी लाइन सेगमेंट है, डी ए लाइन सेगमेंट है। सो ओनली 5 बताना है। ई एफ लाइन सेगमेंट है, एफ जी लाइन सेगमेंट है। ओके, सिमिलरली ई एच भी लाइन सेगमेंट है, एच जी भी लाइन सेगमेंट है। सो ये हमने लिख लिया पॉइंट्स ए बी सी डी ई एंड लाइन सेगमेंट इज ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच। नेक्स्ट फिगर में देखिए पॉइंट्स क्या है, सी डी ई एफ जी एंड एच, ये पॉइंट्स है ना। लाइन सेगमेंट क्या होगा, सी डी डी ई जी एच जी एफ, ये सारी के सारी लाइन सेगमेंट है। हमें ओनली 5 लिखना है तो आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट भी इसी तरीके से पॉइंट्स बताना है। यहाँ पे ये पॉइंट्स है पी क्यू टी आर एस एंड ओ, एंड लाइन सेगमेंट बताना है तो पी क्यू पी टी एंड क्यू आर टी एस ओ एस ओ आर। सो आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन ईच। अब यहाँ पे लाइन सेगमेंट्स बताने हैं कितने हो रहे हैं। ओके, इसे काउंट करते हैं 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। सो कितने लाइन सेगमेंट बन रहे हैं यहाँ पे, 12। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो यहाँ पे कितने लाइन सेगमेंट्स हैं, 7। 1 2 3
4, 5 एंड 6। तो इसके लाइन सेगमेंट्स कितने? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द लाइन्स इन द गिवन फिगर। अब यहाँ पे जो लाइन्स, हमें उसकी लाइन्स की नेमिंग बतानी है। ओके, ये जो लाइन हमारी है पी क्यू, सो पी क्यू एक लाइन है। यहाँ पे लाइन कौन सी है? आर। यहाँ पे आर एक लाइन है। अब यहाँ पे देखिए एक एल लाइन है और एक एम लाइन है। तो लाइन कौन कौन सी? एल एंड एम। इसमें लाइन देखिए ए डी एक लाइन है एंड बी सी एक लाइन है। ए डी एंड बी सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ लाइन इन योर नोटबुक एंड नेम इट बाय यूजिंग सिंगल स्मॉल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। ओके, यहाँ पे कोई भी हमें लाइन ड्रॉ करनी है और उसके ऊपर उसका नेम करना है, और वो भी सिंगल एक लाइन से। सो हमने एक लाइन, हमने यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर दी। तो इसको लाइन हमने इस तरीके से एरो बना दिया, और इसका कोई भी लेटर का कोई भी नेम देना, तो हम इसे एल दे सकते हैं, एम दे सकते हैं, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करने। टेकिंग 2 पॉइंट्स ऑन इट। अब यहाँ पे जो हमने सेम लाइन बनाई है, जिसका नाम एल दिया, उसके ऊपर 2 पॉइंट्स लेने हैं। सो ये 2 पॉइंट्स ए एंड बी हम ले सकते हैं। नेक्स्ट है प्लेन। प्लेन क्या होता है? प्लेन कोई भी फ्लैट सरफेस होता है उसे प्लेन बोलते हैं। लाइक कोई नोटबुक का पेज हो गया, कोई ग्राउंड हो गया, ठीक है। प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड एंडलेसली इन ऑल डायरेक्शंस। द टेबल टॉप, सरफेस ऑफ अ ब्लैक बोर्ड आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लेन्स। नेक्स्ट में पॉइंट में बोल रहे हैं बॉल, ऑरेंज, ग्लोब, पेंसिल एंड एक्सेट्रा रिप्रेजेंट कर्व सरफेस। सो ये जितने भी सारे एग्जाम्पल दिए कर्व सरफेस के, कर्व सरफेस जो भी थोड़ा सा भी कर्विंग होता है, सो उसे कर्व सरफेस बोला जाता है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ अ पॉइंट एंड लाइन। अभी हमने पॉइंट के बारे में पढ़ा था। अब उसी पॉइंट से एक पॉइंट अगर दे दिया जाए और उससे वो पूछ रहे हैं कितनी लाइन्स ड्रॉ कर सकते, तो 1 लाइन यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखाया। देन अगेन लेट अस ड्रॉ 1 मोर लाइन, एम पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। सो एक पॉइंट से अगेन एक और लाइन हमने ड्रॉ कर दी। सो नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है कि हाउ मेनी मोर लाइन्स कैन यू ड्रॉ थ्रू पॉइंट ए। सो पॉइंट ए से जो फिक्स्ड पॉइंट है उससे कितनी लाइन्स ड्रॉ हो सकती है? वी कैन ड्रॉ मैनी लाइन्स पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट ए। सो एक पॉइंट से हम कितनी मर्जी लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं। सो वी कैन ड्रॉ इन्फिनाइट लाइन्स। ओके, इन्फिनाइट लाइन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक आप देख सकते हैं कि यहाँ से जैसे ड्रॉ कर रही, सो हम यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, बहुत सारी। वी कैन ड्रॉ मैनी लाइन्स। 41 में क्या कह रहा है? एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट इन अ प्लेन सरफेस। नॉट ड्रॉ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। अब एक गिवन जो पॉइंट था उससे हमने कितनी सारी लाइन ड्रॉ कर ली? इन्फिनाइट ड्रॉ करिए। सो वो कह रहा है कि अगर 2 गिवन पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो उससे कितनी लाइन ड्रॉ हो सकती है? सो यहाँ पे 1 लाइन ड्रॉ करिए। सो लेट अस ड्रॉ मोर लाइन्स पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। सो इसी जो 2 पॉइंट्स को कट करते हुए और कितनी लाइन ड्रॉ हो सकती है? सो हाउ मेनी लाइन्स कैन वी ड्रॉ दैट कैन पास थ्रू द 2 गिवन पॉइंट? सो ओनली 1 ही लाइन ड्रॉ होगी। वी कैन ड्रॉ ओनली 1 सच अ लाइन। वो देखिए वो कैसे कि अगर यहाँ पे 2 पॉइंट्स दे रखे हैं तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ इसे कट करती हुई एक ही लाइन जा रही है, और जितनी भी बाकी जा रही है वो सिर्फ एक पॉइंट को तो कट कर रही है लेकिन दूसरे पॉइंट को कट नहीं कर रही। सो हम ये कह सकते हैं कि जब भी 2 गिवन पॉइंट्स है तो उससे ओनली 1 लाइन ही ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो प्रॉपर्टी 2 में यही बोला गया, 1 एंड ओनली 1 लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू पासिंग 2 गिवन पॉइंट्स इन अ प्लेन। दिस लाइन लाइज कंप्लीटली इन द प्लेन। ओके, नेक्स्ट इज कॉलिनियर पॉइंट। सो कॉलिनियर पॉइंट होता है जब एक ही स्ट्रेट पाथ पे 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स पास आउट होते हैं, सो वो कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं। मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन पर 3 या 3 से ज़्यादा जब भी पॉइंट्स शो हो रहे हो तो उसे कॉलिनियर पॉइंट्स बोला जाता है। उसके एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए। लाइक यहाँ पे देखिए ए बी सी, फर्स्ट ए पार्ट में देखा तो ये पूरा एक ही स्ट्रेट पाथ पर है, तो ये होगा। लेकिन इसमें देखिए ये इधर से तो हो रहा है लेकिन ये वाले पॉइंट को नहीं मीट कर रहा है, सो ये नहीं होगा। सिमिलरली ये यहाँ पे स्ट्रेट पाथ पर ही आ रहा है और स्ट्रेट पाथ पर सारी के सारे पॉइंट इस पर आ रहे हैं। ओके, सो ये भी होगा। नेक्स्ट इज ये भी नहीं होगा क्योंकि ये बाकी पॉइंट तो आ रहे हैं लेकिन ई का जो पॉइंट है वो नहीं आ रहा, सो ये नहीं होगा। तो यहाँ पे ए और सी इसी के एग्जाम्पल है, ए और सी जो अभी हमने बताया। नेक्स्ट देखते हैं। सो इसी की डेफिनेशन है 3 और मोर पॉइंट्स इन अ प्लेन विच लाइज ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कॉलिनियर पॉइंट्स। ओके, एंड इन केस बी और डी का जो हमने एग्जाम्पल देखा था, द पॉइंट्स डू नॉट लाइज
डू नॉट लाई ऑन द लाइन, हैंस दीज आर कॉल्ड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स. ओके, सो कॉलिनियर पॉइंट जो एक ही स्ट्रेट पाथ पर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स एक साथ आते हैं उसे कॉलिनियर पॉइंट्स बोला जाता है, और जो एक ही स्ट्रेट पाथ पर ना आके आगे पीछे कहीं भी जा रहे हो उसके पॉइंट्स तो नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं. नेक्स्ट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती है जब दो लाइन आपस में एक ही जगह पे एक ही पॉइंट पे कट करती है. ओके, लाइक इस तरीके से देखिए एक ही पॉइंट पर कट कर रही है, सो इंटरसेक्टिंग लाइंस है. और इंटरसेक्टिंग लाइन जिस भी पॉइंट पे कट करती है उसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहा जाता है. सो टू लाइंस इन अ प्लेन विच कट ईच अदर एट वन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस, and the point where the lines meet is called the point of intersection. Next is parallel line. Parallel lines वो lines होती है जब टू लाइन्स एक साथ स्ट्रेट पाथ पर चल रही हो और कहीं पर भी जाकर के मीट ना करे, सो उसे पैरेलल लाइन्स कहा जाता है. लाइक टू लाइन्स इन अ प्लेन विच डू नॉट मीट एनीवेयर आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स. सो यहाँ पे देखिए ये दोनों लाइन्स के एरो डले हुए हैं और यहाँ पर भी एरो है और ये आगे एक्सटेंड हो रही है लेकिन कहीं पर भी जाके मीट नहीं करेगी, सो ये पैरेलल में है. लेकिन सिमिलरली अगर यहाँ पे एक एरो इस तरीके से यहाँ पे हमने डाला, सो यहाँ पे अगर हमने ड्रॉ करी दो पैरेलल लाइंस, सो ये भी आगे स्ट्रेट पाथ पर चल रही है, ये भी आगे जाके मीट नहीं करेगी, सो दीज आर ऑल्सो पैरेलल लाइंस. सिमिलरली अगर ये हमने लाइन ड्रॉ करी है और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी है, सो ये पैरेलल नहीं होगी. क्यों? क्योंकि आगे जाके क्रॉस कर सकती है, क्योंकि लाइंस है, लाइंस आगे एक्सटेंड होती है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. सो यही बता रहा है प्रॉपर्टी 3 में टू लाइंस इन अ प्लेन आइदर इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट आर पैरेलल टू ईच अदर. ओके, नेक्स्ट इज कॉन्करेंट लाइंस. कॉन्करेंट लाइंस क्या होती है? अगर एक फिक्स पॉइंट पे से 3 या 3 से ज़्यादा लाइन अगर पास आउट हो रही है, गुजर रही है, उस पॉइंट पे से 3 या 3 से ज़्यादा जितनी भी लाइंस निकलती है उसे कॉन्करेंट लाइंस कहा जाता है. अभी हमने कॉलिनियर पॉइंट्स करा था जो कि एक स्ट्रेट पाथ पर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स रहते हैं, सो कॉलिनियर होता है, कॉलिनियर पॉइंट्स थे. लेकिन यहाँ पे कॉन्करेंट लाइंस है, इट मीन्स एक फिक्स्ड पॉइंट में से 3 या 3 से ज़्यादा जब भी लाइन पास आउट होती है उसे कॉन्करेंट लाइंस कहा जाता है. सो यहाँ पे देख सकते हैं वन गिवन पॉइंट है उससे 1 2 3 लाइंस पास हो रही है. इसी तरीके से यहाँ पर है इतनी सारी निकल रही है. सो जितनी भी लाइंस ड्रॉ हो रही है उसका एक फिक्स्ड पॉइंट है और उस फिक्स्ड पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस. 3 or more lines in a plane which pass through the same point are called concurrent lines. The point through which line with these lines pass is called the point of concurrence. So वर्कशीट 1 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे. सो यहाँ तक हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट कवर होता है. सो मैं इसी तरीके से डीएवी क्लासेस की वीडियो बनाती हूँ. अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आगे की जो भी चैप्टर की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.